खड्डा ये पड़ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बात पे कि अमेरिकन ने उनको बुलाया या उनको नहीं बुलाया। एक तो ये कोई अलग से मीटिंग थी नहीं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और बाकी चीजें रखती। तहरीक इंसाफ को उसके लिए करना था तो अपनी लॉबिंग करनी थी, अपने ताल्लुकात बेहतर करने थे और हर जगह पे उन्हें काम करना था, तभी उनको मौका मिलता कि जो अमेरिकन आए हैं वो उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी चीजें रखते। फवाद चौधरी साहब ने जाके मिल लिया, कुछ और लोगों ने जाकर मिल लिया, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं हमें तो दावतनामा यही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल दावतनामा है और गए नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी है और उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी दावतनामा आया था और उन्होंने बाद में मान लिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी वफाक का कोई नुमाइंदा जाए और वो जाके वहां पे बात करे, तो मैं तो नहीं जा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। मेरे ख्याल में इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त एक मुतनाज़ बिल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और अमेरिकन की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की उसमें बड़ी दिलचस्पी है, तो अली अमीन गंडापुर साहब अगर मिलते तो फिर इस बिल के मामले में वो बहुत पीछे चले जाते। यानी अगर अमेरिकन से गंडापुर साहब मुलाकात कर लेते और कल को ये बिल आता है असेंबली के अंदर तो सारे अली अमीन गंडापुर को ब्लेम करते कि जनाब आपने अमेरिकन से मुलाकात कर ली है, आपने सौदा कर दिया अपनी मादनियात का। हालांकि इससे पहले भी उन पे इसी तरह के इल्जाम लोग लगा रहे हैं कि जनाब कैबिनेट ने क्यों अप्रूवल दी एक ऐसे बिल की जिसमें सूबाई जो इख्तियारात है वो वफाक के पास जा रहे हैं या SIFC को फायदा होने जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब इसके अंदर तो वो अल्फाज ही नहीं लिखे हुए SIFC के, तो देखें 26वीं आईनी तरमीम में भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन फिर वो सारा कुछ हो गया ना। तो जरूरी नहीं है कि कानून के अंदर जो लिखा हो उसका मतलब भी वही हो, उसमें जो गुंजाइशें पैदा करनी होती हैं वो असल मतलब होता है और ये कानून के और जो आइन के माहिरीन हैं वो इसको समझा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मिले, बैरिस्टर घोर साहब जो हैं उनकी वो फैमिली कमिटमेंट थी बताया गया इसलिए वो भी नहीं मिले, पेशावर वो चले गए। आमिर डोगर साहब को भी दावतनामा आया था तो वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बेटे की शादी थी, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो वहां चले गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो मुल्तान चले गए थे। शिबली फराज साहब ने जो है वो उन्हें नहीं बुलाया गया तो उन्होंने, क्योंकि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर है ना, तो उन्हें नहीं बुलाया गया तो उन्होंने इसको बदनीयती करार दिया। उमर अयूब साहब का नाम नहीं आया कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया और बाकी लोग क्यों नहीं वहां पे पहुंचे। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल पाती है नहीं मिल पाती, अपनी बात कर पाती है नहीं कर पाती। बाज़ाहिर दिखाई देता है कि अमेरिका से जो वफद आया उनकी तवज्जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मैंडेट की चोरी, पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत से ज्यादा मादनियात की तरफ है। उनकी तवज्जो है कि जनाब मादनियात कितनी है पाकिस्तान में, पहाड़ कितने हैं और उनके अंदर क्या कुछ खजाने छुपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तवज्जो वहां पे ज्यादा है। अब इसमें नाज़रीन ये तो एक है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया इस बिल को लेकर। वो जो बिल को लेकर फैसला किया वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन क्योंकि पहले अमेरिकन की बात हो रही है तो आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने इस पे बात भी की है कि जो अमेरिकन के साथ आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी डाउन है, बड़ी ही हम्बल किस्म की है, वो एक आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब वो मूव करते हैं बड़े करख्त अंदाज में, बड़े एक्टिव, बड़े सीधे होकर वो बैठते हैं, लेकिन अमेरिकन के साथ कोई तस्वीर जो उनकी वायरल की जा रही है उनमें ये दिखाया जा रहा है कि वो उस तरह नहीं है, बड़े हम्बल हैं, बड़े आजिजी के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका एक बहुत ताकतवर बहुत बड़ा मुल्क है, तनकीद करने वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जितना मर्जी पाकिस्तान जो है वो हम अपने आप को जो मर्जी समझें, लेकिन अमेरिका के सामने दुनियावी हैसियत में चाहे आप फौजी ताकत की बात कर लें, दुनिया में असर रसूख की बात कर लें, वो तो इस वक्त सुपर पावर है और वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। हमारी इकोनॉमी वैसे ही डूबी पड़ी है, तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती है, कोई भी हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि हमारे तो जनाब वेंटिलेटर थे अमेरिका के पास, जब दिल करेंगे वो उतार देंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमारी तो चॉइस ही कोई नहीं हो सकती। तो फिर आर्मी चीफ जो है उनको अब जैसे पाकिस्तान में वो रहते हैं वैसे अमेरिकन के सामने तो नहीं रह सकते। ये जो तनकीद कर रहे हैं लोगों को, उनको ये बात समझनी चाहिए। आमिर मुगल साहब ने सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा $1 मिलियन के 2 सवाल। बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर से महाना अरबों रुपए के तेल की स्मगलिंग पर आज तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला क्यों नहीं किया? वैसे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन के ऊपर वो अटैक कर देते हैं जहां पे सिक्योरिटी मौजूद है। ये जो तेल स्मगल होकर आता है इसके ऊपर BLA अटैक क्यों नहीं करती?
यानी ये बॉर्डर से स्मगल होकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, इस पे कभी अटैक नहीं किया। क्या वो इस कारोबार में मुलव्वस हैं जो इस कारोबार को खुला छोड़ देते हैं? ये यहां पे खुफिया डील है कि जनाब इनको आपने नहीं मारना, और ये लोग भी बड़े आराम से जो है सलमानी टोपी पहन के हजारों गाड़ियां लेके बलूचिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं ईरान से, और बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे कराची तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं।